गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम लोग भूगोल विषय में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थलमंडल। स्थलमंडल हमारी पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारा निवास स्थान यही है। पृथ्वी के वे सभी भाग जो समुद्र तल से ऊपर उठे हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? पृथ्वी। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। जहाँ भी तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। भोजन, पानी, हवा, इन 3 चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। आगे हम लोग देखेंगे महासागर। महासागर क्या है? पृथ्वी पर स्थल भाग को घेरे हुए विशाल जल भाग को महासागर कहते हैं। महासागर कितने हैं? 4। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। आगे महाद्वीप या महादेश किससे कहते हैं? समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। महादेश या महाद्वीप कितने हैं? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आगे हम लोग देखेंगे जलमंडल किससे कहते हैं? धरातल के विशाल जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 71% जलभाग से घिरे हुए हैं और 29% स्थल भाग है। 1984 ईस्वी में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे एरोनॉटिक्स क्लब क्या है? एरोनॉटिक्स क्लब वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज़ एवं हेलीकॉप्टर उड़ान संचालित होती है, उस जगह को एरोनॉटिक्स क्लब कहा जाता है। आगे स्थल संधि किससे कहते हैं? ये फेमस है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, उससे स्थल संधि कहते हैं। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं या पाक जल संधि भी कहते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? नभचर। और जल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जलचर।
आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल किससे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से अधिक भाग नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है, जो सारे जीवों के सांस लेने के लिए ज़रूरी है। हवा में इन 2 गैसों के अलावे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो वनस्पतियों द्वारा अपने भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हम जो सर्दी गर्मी का महसूस करते हैं वह हवाओं के माध्यम से बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती है। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयनमंडल, पांचवा बरहीमंडल। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से आप रिवीजन कीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल आगे हम लोग वायुमंडल के परतों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे।